हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड पर हीट का इफेक्ट। अल्फा एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, बीटा एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है और गामा एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज इस लेक्चर में यही सब कुछ देखने वाले हैं। एक छोटा सा लेक्चर है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट सेकेंड है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को मुझे करवाना पड़ रहा है ताकि हमसे कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूट जाए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो साहब मैं डाल देता हूँ हेडिंग, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट। ओके सर, आप हेडिंग डालो पहले, इफेक्ट। ओके सर, बाद में पढ़ाना, देखना बाद में क्या होता है ये इफेक्ट ऑफ हीट। ओके सर, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा एमिनो एसिड। ओके बेटे, ऑन अल्फा एमिनो एसिड। चलो साहब, अल्फा एमिनो एसिड्स। अब अल्फा एमिनो एसिड्स काफ़ी होंगे, ठीक है। जैसे कौन कौन से, जैसे अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड, अल्फा एमिनो प्रोपेयोनिक एसिड, अल्फा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, पर घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को, ये ध्यान देना। चलो साहब, जब भी आप अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हो तो डाइएमाइड बनता है। डाइएमाइड बनता है और वाटर के दो मॉलिक्यूल चुपचाप बाहर हो जाते हैं। अरे गर्म करोगे तो जल तो बाहर होना है। अधिकांश अभिक्रियाओं में पानी बाहर होता है, आप ना माना करके देख लो। जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए समझ लो पानी बाहर, जल बाहर। तो अल्फा एमिनो एसिड के दो अणुओं को हीट करने पर जल के दो मॉलिक्यूल बाहर होते हैं और डाइएमाइड बन के तैयार होता है। और वो भी कौन सा डाइएमाइड? साइक्लिक डाइएमाइड, चक्रीय डाइएमाइड। समझ लो, तो यही लाइन में लिखवाने वाला हूं। देखो, अल्फा एमिनो एसिड को, लाइन पे ध्यान देना बेटे, अल्फा एमिनो एसिड्स को, यार एस हटा दो, हर कहीं एस काम में नहीं आता। अल्फा एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल को, कितने मॉलिक्यूल को बेटे? दो, ठीक है सर, दो मॉलिक्यूल्स को, यानी कि दो अणुओं को गर्म करने पर, हीट करने पर, गर्म करने पर, ठीक है साहब, गर्म करने पर क्या होता है? अरे भाई कुछ ना होता है, वाटर का नाम आपने सुना है। वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है सर। वाटर के दो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तथा बनता क्या है सर, ये तो बताओ। तथा, ठीक है, साइक्लिक, इस पे लाइन पे ध्यान देना, साइक्लिक डाइएमाइड बनते हैं, साइक्लिक डाइएमाइड बनते हैं। क्या आप में से कोई बना सकता है इस चीज को? अगर मैंने आपको अल्फा एमिनो एसिड दे दिए और मैंने कह दिया कि इस पे भाई हीट का इफेक्ट शो करो, तो कर दोगे? चलो साहब मैं करवाता हूं। पहली रिएक्शन, सेकंड आप खुद करना, थर्ड आप खुद करना, और कर भी दोगे आप 100%। करके देखना, जबरदस्ती प्रैक्टिस करना इस चीज की। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं सबसे छोटा रिएक्शन में लूंगा, सबसे छोटी रिएक्शन में ले रहा हूं, COOH, ठीक है। इसका नाम कौन बताएगा मुझे? इसका नाम कौन बताएगा भाई मुझे? जल्दी बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा भाई? देख के जल्दी बताओ जरा, सोचो इसका नाम क्या होगा। अरे ग्लाइसिन नाम होता है इसका, या अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड नाम होता है इसका। भाई छोटे छोटे नाम तुमसे याद ना हो रहे, क्या नाम है बेचारे का? अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। सर नाम तो बड़ा शानदार है, क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? काम और बड़ा शानदार है। एक मॉलिक्यूल ये लिया हमने और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ये पकड़ा। चलो साहब, आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए, मजा आ गया सर दो मॉलिक्यूल लेने में। अब सर जरा इसको कबड्डी खिला दो, कबड्डी खिलाएं इसको, ठीक है। पहले जल के दो मॉलिक्यूल बाहर करो। आप इसको H2N लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, आप इसको H2N लिख सकते हो मेरे लाल, ऐसे करके H2N इसको लिख सकते हो। चलो साहब देखते हैं, अब यहां से एक H और यहां से OH, जल का एक अणु मेरे पास J गया, फिर यहां से OH और यहां से H, फिर जल का एक अणु मेरे पास J गया। अब मेरे पास क्या रह गया भैया? CH2, फिर मेरे पास CO रह गया, इधर मेरे पास NH रह गया, ठीक है सर, और इधर मेरे पास NH रह गया, इधर मेरे पास CO रह गया, फिर मेरे पास क्या बन गया? CH2 बन गया। अरे सर ये तो साइक्लिक बन गया, साइक्लिक डाइएमाइड बन के तैयार हो गए।
साइक्लिक डाइएमाइड, क्या नाम है इसका, साइक्लिक डाइएमाइड। किसने कहा इतना हार्ड टॉपिक है ये? अरे छोटा सा टॉपिक होता है बच्चों वाला, बस समझना होता है इस चीज को। बन गया हमारा साइक्लिक डाइएमाइड। ठीक है सर, पहला एग्जांपल आपने करवा दिया, ये पहला नंबर है, पहले का पहला एग्जांपल हमारे पास ये हो गया। सेकंड नंबर सर आप बता सकते हो इसका नाम क्या है बेटे? ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा सर सेकंड नंबर इसका आप बता सकते हो सेकंड नंबर में क्या होने वाला है? अरे सर कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं आज सेकंड नंबर में। CH3CH और COOH। ठीक है सर, इसका सर पर्सनली नाम तो बता दो। अरे इसका नाम तो बताओ क्या होगा? इसका नाम है एलानिन और IUPAC एलानिन नाम है, और केमिकल नेम लिखोगे इसका तो केमिकल नेम बैठेगा अल्फा एमिनो। ठीक है भाई, अल्फा एमिनो। अब ये अल्फा किधर से है? अल्फा इधर से है कि एक कार्बन छोड़ के जो दूसरा कार्बन होता है वो अल्फा होता है, जो तीसरा कार्बन होता है वो मेरे पास बीटा होता है, जो चौथा कार्बन होता है वो मेरे पास गामा होता है। और इसी आधार पर अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड को हमने डिवाइड करा है, मतलब एमिनो एसिड को अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड में क्लासिफाइड किया है। तो साहब देखते हैं, अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड, कितना बढ़िया नाम है, प्रोपियोनिक एसिड। बड़ा खुश हो रहे होगे भाई, प्रोपियोनिक एसिड प्लस पकड़ लिया हमने, प्लस पकड़ के CH3 इधर लिया, फिर हमने सर CH2 इधर ले लिया। नहीं बेटे CH2 नहीं CH आएगा, देखना जरा थोड़ी बहुत मिस्टेक ना हो जाए कहीं, अगर हो जाए कहीं मिस्टेक तो भाई इसको ठीक कर लेना यार आप। H2N। अब यहाँ मेरे पास क्या होगा? COOH। ठीक है सर, हीट कर दो, हीट कर दें, लो साहब खुश हो गए। क्या होगा? हर एक रिएक्शन की कहानी यही होने वाली है कि यहां मैंने जल के 2 मॉलिक्यूल करे हैं तो भाई मैं यहां भी जल के 2 ही मॉलिक्यूल बाहर करूंगा। ठीक है सर, 2 मॉलिक्यूल बाहर कर दिए तो सर क्या होने वाला? ये वाला OH, ये वाला H, H2O बाहर, ऐसे सर ये वाला H और ये वाला OH ये भी बाहर। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया CH3CH। ठीक है सर, CONH बॉन्ड आ गया, इसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH को हम क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। वो जो हमारा कंपाउंड होता है, ये जहां भी एमाइड बॉन्ड पाया जाता है वो कंपाउंड हमारा पेप्टाइड कहलाता है। आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा। ये मेरे पास बन गया, ये क्या है मेरे पास? NH। ठीक है सर, ये मेरे पास NH रह गया, ये मेरे पास कितना रह गया? CO रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये मेरे पास क्या आ गया? CH। ये मेरे पास क्या हो गया? CH3 आ गया। क्या नाम है इसका? साइक्लिक डाइएमाइड बन गया। ठीक है सर, मजा आ गया। साइक्लिक डाइएमाइड हमारा बन के तैयार हो गया। कितनी इजी रिएक्शन है। आप अल्फा एमिनो एसिड पर इस तरह से आप हीट का इफेक्ट डालोगे। ये सिंबल किस चीज का? ये सिंबल है हीट का, और आपको भी वैसे सिंबल देना, आप लिख सकते हो उसके ऊपर हीट, और लिख दोगे तो और फायदा रहेगा, समझ में आ जाएगा। वरना डेल्टा का साइन आपको हीट बताता है। आप 10th 11th 12th फर्स्ट सेमेस्टर सब पढ़ते आ रहे हैं, अगर कहीं गर्म करना है तो आप सीधे डेल्टा का चिन्ह लगा दो, वो हीट हो जाएगा अपने आप बिना किसी रोकथाम के। चलिए साहब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है आप चाहते हो ना तो बीटा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड का भी आप ऐसे ही बना सकते हो, बस यहाँ पे एक CH2 बढ़ जाएगा, बन गया काम। लेकिन हम कुछ हमें इतना लंबा भाई, 2 ही काफी है हमारे लिए एग्जाम्पल, हम बीटा पकड़ लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलो साफ कर दें इरेज इसको। चलो ठीक है सर, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब भाई चलिए साहब, इसको हमने इरेज करा और देखते हैं अब फिर से क्या बनने वाला है। इरेज करने के बाद भाई फिर देखने वाले हैं क्या बनने वाला है। अब क्या करेंगे? इसका सेकंड नंबर ले लें। ठीक है सर, इसका सेकंड नंबर ले लो आप। सेकंड नंबर क्या लूंगा? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा एमिनो एसिड। कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं अल्फा एमिनो एसिड के, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं जोड़ देना, बस एक बीटा एमिनो एसिड का एक मॉलिक्यूल पकड़ना है और गर्म कर देना, अमोनिया बाहर और बनेंगे हेट्रोसाइक्लिक फैटी एसिड, मतलब असंतृप्त बसीय अम्ल बन के तैयार हो जाएंगे जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। आपको पता है कि असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पढ़ते आ रहे हैं आप बहुत टाइम से वही चीज को। ठीक है सर, बीटा एमिनो एसिड को क्या करने पर बेटे? हीट करने पर। अरे सर हीट करने पर और क्या करने पर? हीट तो करेंगे, हीट करने पर बीटा एमिनो एसिड को हीट करने पर। हाँ सर क्या होगा? बीटा एमिनो एसिड को हमने हीट करने पर अमोनिया का, किसका? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल यानी कि 1 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अच्छा सर रिमूव हो जाता है, वाह क्या बात है। और क्या बनता है भाई? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब क्या बन के तैयार होगा? एक स्पेशल पॉइंट,
क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या हेट्रोसाइक्लिक तथा मैं यहां लिख रहा हूं, जगह खाली नहीं छोड़नी है, तथा हेट्रोसाइक्लिक नहीं, हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड बनते हैं। चलो साहब बना के दिखा दो आप। पहला एग्जांपल पकड़ लें इसका, डरोगे तो नहीं। चलो साहब बीटा बताना ये कौन सा एमिनो एसिड है, CH2 और फिर CH2 और मेरे पास COOH। अच्छा मैंने कौन सा एसिड बनाया है, इसका नाम क्या होगा मेरे पास, ये बीटा है या गामा है, मैंने ये गामा बनाया, बीटा नहीं है बेटे, ये ध्यान देना है। ये कौन सा है, ये मेरे पास गामा 1 2 3 4 यानी कि 1 को छोड़ के अल्फा बीटा, तो इसको हटा के हमारा यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा मेरे पास ये NH2। इसका नाम क्या होगा बेटा, बीटा एमिनो, ठीक है सर, बीटा एमिनो। और कौन सा है मेरे पास, ये प्रोपेयोनिक, प्रोपी करो, प्रोपियोनिक, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड बना दिया मैंने, ठीक है सर। हीट कर दो। सर आपने बताया था कि NH3 का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा, हमें तो कहीं से लग भी ना रहा है कि कैसा बाहर हो जाएगा। ये NH2 है, ए वाला H पकड़ो और यहाँ से NH2 मेरे पास क्या होगा और एक H NH3 मिलके बाहर हो जाएंगे, NH3 बन के बाहर हो जाएंगे, ये वाला NH2 ये वाला H। अच्छा तो ये ऐसा होगा, ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड मेरे पास CH हो गया और मेरे पास COOH हो गया। इसका नाम क्या है, एक्रिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका, एक्रिलिक एसिड। ओके, होश ले लो, क्या बन गया, एक्रिलिक एसिड। नाम लिखो मत लिखो तुम्हारी मर्जी है, छोड़ सकते हो आप। यहां से NH2, यहां से H2O बार, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, बन गया मेरे पास। अच्छा इसका सेकेंड एग्जांपल आप खुद से करना, मैं देखता हूं कौन करेगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है सर, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास COOH। इसका नाम क्या है, बीटा एमिनो। क्या नाम है बेटा इसका, बीटा एमिनो। एक छोड़ दो अल्फा और ये कौन सा गया मेरे पास, बीटा। एक छोड़ दो अल्फा, ये कौन सा गया मेरे पास, बीटा। तो ये मेरे पास बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। कर दो भैया इसको भी हीट कर दो भैया, डाल दो भट्टी में, ऐसे डाल दिया, क्या होगा, NH2 और एक H ये वाला NH3 हमारा पास क्या होगा, यहाँ से मिलके बाहर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मेरे पास क्या बचेगा, CH3 बचेगा, CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, फिर मेरे पास COOH आ जाएगा। बन गया मेरे पास क्या बेटे, बन गया मेरे पास एसिड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एसिड बन गया। इसका IUPAC नाम लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, लिख दें 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका, जल्दी फास्ट एकदम, ब्यूट। क्या नाम है बेटा इसका, ब्यूट। और कितना मेरे पास, ब्यूट 2 और 1 ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटीन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम है, ब्यूट 2 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 1 ओइक एसिड। चलिए साहब आगे देखते हैं जरा, चीज में हो गया था ना। बस ऐसा करके इफेक्ट आप फिर डालना है हमें। क्या बच्चों वाला खेल है यार, जिसको तुम समझते हो ना पहाड़ है, बस कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, चढ़ जाओगे आराम से उस पर। एक और रह गया हमारा, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा एमिनो एसिड पूरा हो गया। अब आगे के जितने एग्जांपल हैं आप खुद से बना सकते हो, मर्जी है आपकी, बस अमोनिया निकालते रहना है और अपने जो है हेट्रोसाइक्लिक फैटी एसिड हमें बनाते रहना। इसको मैं रेस कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट इसका। चलो साहब हटाओ इसको भी, आप इसको भी हटाओ, आप हटा दो इसको, टाइम नहीं है इतना, ठीक है भाई, समय नहीं है। चलो साहब हटाओ। अब आ गया मेरे पास कौन सा, थर्ड नंबर आ गया मेरे पास। थर्ड नंबर क्या करवाने वाला हूं मैं, अरे इरेज करके कर दो सर। थर्ड नंबर क्या करवाने वाला हूं मैं, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गामा, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गामा एमिनो एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन गामा एमिनो एसिड। अरे सर क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मोनो एमिनो एसिड बनेंगे। ध्यान देना, मोनो एमाइड बन के तैयार होंगे। ध्यान देना, मोनो एमाइड बनेंगे और कुछ नहीं करना है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और मोनो एमाइड बन के तैयार हो जाएंगे। यानी कि जब गामा एमिनो एसिड को हीट किया जाता है तो मोनो एमाइड बनते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। बस इतनी सी थ्योरी लिखनी है यार। कितने इजी टॉपिक लग रहे हैं ये देखने में है भाई। चलो साहब, गामा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, ठीक है, गामा एमिनो एसिड को हीट करने पर, गामा एमिनो एसिड को क्या करने पर बेटे, हीट करने पर, गामा एमिनो एसिड को हीट करने पर मतलब आग लगाने पर, गामा एमिनो एसिड को हीट करने पर। अच्छा, हीट करने पर क्या बनता है बेटे, मोनो एमाइड बनते हैं।
मोनो एमाइड बनते हैं, ठीक है सर, मोनो एमाइड बनते हैं, तथा एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। अरे एक मॉलिक्यूल किसका सर, किसका एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, तथा वाटर का यानी कि H2O का वन मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। वन मॉलिक्यूल मतलब एक अणु रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये तो निकलना, आप किसी भी चीज को गर्म कर लो A to Z, पानी बाहर निकलना है, ठीक है। चलो साहब देखो जरा ध्यान से, गामा एमिनो एसिड CH2, ठीक है सर, CH2, ठीक है सर, CH2, ठीक है सर, COOH, बहुत बढ़िया सर, NH2, पहला छोड़ दो, अल्फा बीटा गामा, क्या नाम है इसका बेटे, गामा एमिनो, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, कितना शानदार नाम है, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। चलो साहब ब्यूटेरिक एसिड, तो गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। अब सर क्या होगा, अब सर क्या होगा, अरे सर वाटर का एक मॉलिक्यूल आप कहाँ से बाहर करोगे, बड़ी परेशानी पड़ रही है वाटर का मॉलिक्यूल निकालने में। अच्छा ठीक है, इसको तुम डबल बॉन्ड O करके अगर मैं इसको OH कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। अब सर यहाँ से एक H और यहाँ से OH, अब इस OH और इस H को क्या कर दोगे आप, बाहर कर दो सर। अरे सर ऐसे वाटर बाहर होगा। अब तो सर मजा आ गया, क्या बचा हमारे पास, एक NH रह गया और एक CO रह गया। अब जब आपने यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर करा है तो मेरे भाई यहाँ पे C और इस NH के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे करके बॉन्ड बनेगा। अब इस बॉन्ड को आप कैसे शो करोगे, इस बॉन्ड को आप कैसे शो करोगे, कुछ इस टाइप से। अरे यार ये तो सर बड़ा इजी था, ऐसे बना दिया। इसका नाम है लैक्टम, लैक्टम बोल दो, या आप बोल सकते हो गामा ब्यूट्रोलैक्टम, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो, मर्जी है आपकी, या खाली लैक्टम बोल दो इसको। अब देखो इस वाले NH, क्योंकि H और OH तो H2 तो मेरे बाहर हो गया, क्या करने पर, हीट करने पर, तो मेरे पास खाली NH बचता है और CO बचता है। तो CO और NH के बीच में बॉन्ड बन गया और बाकी हमारा CH2। अब ये कोने हैंगे ना जो तुम देख रहे हो कोने, ठीक है, ये कोने ऐसे नहीं है, हर जगह CH2 लगा पड़ा, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है, तभी तो ये CH2 फिक्स होंगे, CH2 NHCO, उसको बोलते हैं हम यानी कि गामा ब्यूट्रोलैक्टम। कितना इजी था, ज्यादा टफ टॉपिक है। क्या बना मेरे पास, मोनो एमाइड, केवल एक ही बॉन्ड बना ना, डाई एमाइड में 2 बॉन्ड बनेंगे और मोनो एमाइड में एमाइड बॉन्ड एक ही बनेगा। तो मोनो एमाइड मतलब CO और NH, एक ही बॉन्ड बना है हमारा, है सिंपल सा टॉपिक, कर लोगे कवर, ज्यादा हार्ड तो नहीं है भाई। चलो साहब हो गया तीनों के तीनों। अब हमने इस लेक्चर में क्या देख लिया, अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड पर हीट का इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब ऐसी एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।